न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पार्टी छोड़ने वाले के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं, बोले एनसीपी प्रमुख शरद पवार। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया नमन। मणिपुर के हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, एन बीरेन सिंह। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पार्टी छोड़ने वाले के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं, बोले एनसीपी प्रमुख शरद पवार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि हमें पार्टी छोड़ने वाले के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। शरद पवार ने पुणे में कहा कि इसके बारे में चिंता करने के बजाय हमें नागरिकों के मुद्दों को उठाना चाहिए और उन्हें हल करना चाहिए। शरद पवार ने कहा कि अगर हम अपने युवा नेताओं को मजबूत करते हैं तो आने वाले चुनाव में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, इसलिए हमें काम शुरू कर देना चाहिए। विचारधारा के साथ लोगों तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मुझे यकीन है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। हम युवा नेताओं को उभरते हुए देखना चाहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया नमन। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आज रविवार कृतज्ञ राष्ट्र के 139वीं जयंती पर याद किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण क्षणों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गहन बुद्धिमत्ता और दृढ़ नेतृत्व अत्यंत गर्व का विषय है। लोकतंत्र और एकता के विजेता के रूप में उनके प्रयास पीढ़ियों तक गूंजते रहेंगे। उनकी जयंती पर उन्हें शत शत नमन। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें याद करते हुए नमन किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मणिपुर के हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, एन बीरेन सिंह। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि मणिपुर के हालात में तेजी से सुधार आ रहा है। उन्होंने कहा है कि घटना को छोड़कर 2-3 महीने के अंदर कोई भी बड़ी घटना नहीं घटी है। उन्होंने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि यूनाइटेड नेशनल लेबोरेटरी फंड UNF के साथ युद्ध विराम समझौता होने के बाद स्थिति काफी सामान्य गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां आकर 3 दिन रहे, तभी सभी गुटों से बातचीत करके स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय यहां आकर 25 दिन से ज्यादा समय बिता चुके हैं। इस दरमियान केंद्र सरकार द्वारा कई सुरक्षा विशेषज्ञों को यह तैनात किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब धीरे धीरे लोग राहत शिविर से अपने घरों में जाने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुकी सदस्य के लोगों का घर नहीं जलाया गया है, इसलिए अब धीरे धीरे वे लोग अपने घर लौटने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन लोगों का घर इस दौरान जला दिया गया है उन्हें सरकार घर बनाने के लिए रुपए दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार अलग अलग गुटों के साथ बातचीत कर रही है, वही अलग अलग सदस्य सामूहिक अपने में भी बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शीघ्र ही मणिपुर की समस्या का शांतिपूर्वक और सर्वसामान्य समाधान निकल आएगा। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा है कि विपक्ष दल सरकार के सभी कर्मों की आलोचना करते हैं, यह उनका धर्म है, लेकिन ऐसे हालात में राजनीति करना कुछ ठीक नहीं लगता। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी कुछ कहने की उनकी मानसिक स्थिति नहीं है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, क्विक, फेसबुक और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnstv.com पर। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS